अमरीका की ईरान पर मुसलसल 10वें रोज़ यलगार जजीरा कश्म और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। चाबहार, कुनारक और शिराज के इलाके भी लरस गए। बुशहर में एयर डिफेंस सिस्टम फाल। ईरान का भी जवाबी वार। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात को हदा बना लिया। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल। कुवैत में अरीफ जान एयरबेस निशाना। अमरीकी मिसाइल सिस्टम तबाह। आबना होर्मुज़ में भी कशीदगी। लेमा के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमले की इत्तला। यूकामटो के मुताबिक टैंकर ने VHF चैनल 16 पर हमले की रिपोर्ट दी। मुमकिन खतरात के पेश नज़र बहरी जहाज़ों को मोहतात रहने की हिदायत। ईरान पर तबाहकुन हमले सदर ट्रंप की हिदायत तक जारी रहेंगे। तेहरान ताउन करे या ना करे, आबना होर्मुज़ में तेल और गैस की तरसील नहीं रुकेगी। अमरीकी वज़ीर तवानाई का इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो तो जंग खत्म हो सकती है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक वाशिंगटन में ईरान के खिलाफ मुमकिन बड़े ऑपरेशन पर गौर जारी। जंग में तोसी का फैसला हुआ तो इसराइल की शमूलियत का इम्कान। हमले पहले से ज्यादा शदीद होंगे। मशरिक़ वुस्ता में मजीद फौजी तैयारों की तैनाती से मुतालिक हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 10वें रोज़ भी हमले। जजीरा कश्म और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। चाबहार, कुनारक और इस्फहान के इलाके भी लरस गए। बुशहर में एयर डिफेंस सिस्टम फाल। सैंडकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात को हदा बना लिया। कुवैत में खतरे के सायरन बज उठे। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक। कुवैती फ़ौज के मुताबिक ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को फ़ज़ा में निशाना बनाया जा रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़। सीज़ फायर के लिए सालिस मुतहरिक। कशीदगी में कमी के बाद MOU पर दोबारा अमल दरामद शुरू होगा। वाशिंगटन और तेहरान से भी कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत इशारे। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद पहुँच गए। हम मनसब मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। सिकंदर मोवनी के दौरे से अच्छी खबर की उम्मीद भी लगा ली। ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुँचाएंगे। अमरीका की ईरान को बातचीत की पेशकश। संजीदगी का मुजाहरा करने पर सिफारती हल के लिए तैयार। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे मिलने का दावा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका हमेशा से नतीजा खेज सिफारतकारी का ख्वाहां रहा है। कोशिशों की नाकामी तेहरान के हक में नहीं होगी। अमरीकी सदर की तेहरान को फिर धमकी। कहा, किसी भी फौजी की हलाकत की कई गुना बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। फौजी क़यादत को फौरी और भरपूर जवाब की हिदायत कर दी है। नेतन्याहू को अमरीका आमद पर गिरफ्तार न करने का भी ऐलान। ईरान की सालिसों की जानिब से तजावीज़ मिलने की तस्दीक। मुज़ाकरात में कौमी मफाद को सामने रखने का ऐलान। अमरीकी हमले बिला जवाज़ और मुफाहमती यादाश्त की खिलाफवर्जी करार। खाक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई पर संगीन नताइज की धमकियाँ। इस्माइल बकाई ने कहा, जंग या मुज़ाकरात में से किसी एक को वाहिद रास्ता करार देना दुरुस्त नहीं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुफाहमती यादाश्त की ज़्यादातर शिकें ईरान के हक में करार दे दी। कहा, कौमी मफाद या उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। दुश्मन हमलों के जरिए हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता। बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीका एक तरफ जंग रोकने की बात करता है, दूसरी जानिब जंगी सामान ला रहा है। चालों से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेंटागन ने ईरान जंग में जख्मी दर्जनों अमरीकी फौजियों की तफसीलात जाहिर नहीं की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा, उर्दन में मुतअद्दिद अमरीकी फौजी जख्मी और हेलीकॉप्टर मुतासिर हुए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मालूमात ऑपरेशनल सिक्योरिटी के बायस पब्लिक नहीं की गई। ईरान जंग में अब तक 17 अमरीकी फौजी हलाक और 427 जख्मी हो चुके, जबकि 1700 से जायद ईरानी शहरियों की अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले का फैसला। कैनोला दरामद के लिए फाइटो सैनिटरी प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और कनेडियन वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तवानाई और ऑटो इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने पर जोर।
कनेडियन वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिली। खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत कानून नाफिज करे लेकिन कार्रवाई सिर्फ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हो। इज्तिमाई सजा किसी मसले का हल नहीं। आज़ाद कश्मीर में जहां सिक्योरिटी खदशात नहीं वहां इंटरनेट फौरी बहाल किया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा एहतजाज हर शहरी का हक मगर आवाम की जिंदगी मफलूज नहीं होनी चाहिए। तवक्को है वज़ीर आज़म अपने वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोटिस देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल मामूली सस्ता। फी लीटर कीमत में 35 पैसे की कमी। नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। 24 घंटों में 12 अमवात 14 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक फ्लैश फ्लड से 14 मकानात मुतासिर। खैबर के नदी नालों में तुगयानी। 2 गाड़ियां रेलों में बह गईं। 6 अफराद जाँ बहक। कई घर और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। सवात के नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। हिफाजती पुश्ते बह गए। चित्राल लोअर के मुख्तलिफ नदी नालों में भी सैलाब। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मेन राबता पुल सैलाब बुर्द। फसलें और बागात भी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर के जिला नकियाल में लैंडस्लाइडिंग। मकान तबाह। माँ और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। PTI की नौरीन खान के बयान से इजहार लाताल्लुकी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बयान से जमात का कोई ताल्लुक नहीं। मारका हक से मुतालिक मुतनाज़ा बयान पर नौरीन न्याजी तलबी के बावजूद पेश ना हुई। वकील ने NCCIA में इब्तिदाई बयान जमा कराया। 4 हफ्ते की मोहलत मांग ली। कराची की सड़कों पर खूनी लुटेरों का राज। PCHS ब्लॉक 2 में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। एक शख्स की जान ले ली। मकतूल नसीम अब्बासी AC मैकेनिक और अपने हेल्पर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। डाकू पर्स और मोबाइल फ़ोन ले उड़े। हेल्पर का मोबाइल भी नहीं छोड़ा। पुलिस को CCTV की मदद से कातिलों की तलाश। रवां साल शहर में डकैती मुजाहमत पर 43 अफराद जान की बाजी हार चुके। रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेयो के MS से तहकीकात। डॉक्टर मुदब्बिर रेहान से एंटी करप्शन की पूछगछ। मुकदमा ताहाल दर्ज न हुआ। MS आज फिर तफ्तीश के लिए तलब। दीगर डॉक्टर से भी तहकीकात का फैसला। यंग डॉक्टर्स ने MS की मुबैना रिश्वत तलबी की वीडियो भी जारी की थी। कराची मंगू पीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा बच्चा बाजियाब करा लिया गया। 2 साल के अजान को मोटरसाइकिल सवार ने अगवा किया। पुलिस ने ठट्ठा के करीब से बाहिफाजत बाजियाब करवाया मगर कोई मुलजिम हाथ ना आया। कानूनी कार्रवाई के बाद वालिदैन के हवाले। लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत। इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। तफ्तीशी टीम को कचरादान से कैप्सूल की बाकियात मिली। पुलिस को हतमी राय कायम करने के लिए पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार। अदम सबूतों की वजह से हिरासत में लिए गए शौहर को छोड़ दिया गया। केयर स्टार्मर का अहद खत्म। एंडी बर्नम बरतानिया के नए वजीर आजम बन गए। बादशाह चार्ल्स से मुलाकात में ओहदा कबूल किया। मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने का ऐलान। यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का आज़म। अमरीकी सदर का बर्नम से टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी नए बरतानवी वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खलीलुल हया हमास के नए सरबराह बन गए। शहीद रहनुमा याहिया सिनवार की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। खलीलुल हया 1987 में हमास के क़याम से ही तंजीम का हिस्सा हैं। इसराइल की दहशतगर्दी अलमवासी कैंप में गाड़ी पर ड्रोन हमला। 3 फ़लस्तीनी शहीद। मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से डर गई। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज पर क्रैकडाउन। पुलिस का नौजवानों पर लाठीचार्ज। आंसू गैस का इस्तेमाल। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। जनरेशन Z का इंडियन वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। ब्लू एरिया, शारा दस्तूर, बरी इमाम और बनी गाला में बादलों की घन गरज। सैदपुर, गोल्डा, 0 पॉइंट में भी अब्र रहमत जमकर बरसा। लाहौर में भी तेज बारिश। गुलबर्ग, कलेमा चौक, लिबर्टी, बरकत मार्केट और अतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार।